मिगी एक दिन लभ्या एक बंदा मिगी आखे महाराज तुसें दस्सिया है ना कि इयां इयां परमात्मा दा एकड़ा एकड़ा नाम जपा कर। मैं सोचिया नवी कोठी बना दें, नवी कोठी दे विच पूजा रूम बनाना है और पूजा रूम जिन्ना के वधिया जिहा तैयार करना फिर नाम जप गए। मैं शाबाश है, कदों कोठी बनग, कदों दे विच पूजा रूम बनग ते कदों नाम जप गा। जे पहले फूक निकली तो फिर तो नाम रही है ना। तुम्हारे पूजा रूम का कोई परमात्मा को चाव नहीं। अरे तुम्हारे पूजा रूमों को नहीं देखेगा वो तुम्हें देखेगा। हाँ, शास्त्री जी महाराज आखदे बड़ा नहीं बड़ा शैल पूजा रूम बनाना हुंदा, कोई गल नहीं। इयां खड्डा जाके बट्टा चुकी रखी लाओ, सोच लाओ कि एदे विच मेरा शालीग्राम है, एदे विच मेरा ठाकर है। रोज उहदे सामने नारायण दा नाम जपो, रोज उहदे सामने नाम सुमिरन करो। नहीं कोई बट्टा चुकना, अपने पवित्र ग्रंथ विच ईश्वर समझ लाओ, उहदे सामने नाम जपो। केड़ा स्थान है जुथे वो नहीं है तेरे पूजा रूम च। सिर्फ ये पूजा रूम भी कुसा दा ढिड वड्डीए बनाया दा होग, ये पूजा रूम भी कुसा दी कमाईगी तू छीनी है खोइए बनाया दा होग ते तेरे पूजा रूम च नहीं आंदा होग। अर्चनम, अर्चन करना। अर्चन किसे कहते? अब तुम भगवान के मंदिर में जाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, तुलसी जी चढ़ाते हो, बिल्व पत्र चढ़ाते हो। ये जो चढ़ाना है तुलसी फूल बिल्व पत्र, इसे कहा जाता अर्चन। अर्चन करना। बिल्व पत्र के 3 पत्ते होते हैं, कई दे 6 होंगे, कई दे 9 होंगे, कई दे 11 होंगे, 13 भी होते। ये 3-3 का जोड़ा होता है, मूल रूपेण 3 है, फिर आगे 3-3। हमें छोड़ो, इस बात में नहीं जाना। वो हाइब्रिड आजकल चले हैं पेड़ ज्यादा पत्तों वाले, पर मूल बिल्व पत्र के 3 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते कौन? 3 पत्ते का अर्थ है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान तुम पर रोज बिल्व पत्र चढ़ाते चढ़ाते मैं तमोगुण से मुक्त हो जाऊं, धीरे धीरे रजोगुण से मुक्त हो जाऊं, और एक दिन ऐसा आ जाए मैं सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाऊं, तीनों गुणों से परे होकर के तुझ त्रिगुणातीत परमात्मा में अपना आप मिला दूं। यह है अर्चन करना। पुष्पार्चन, फूल चढ़ाना। फूल को भी अर्चन कहा जाता। फूल का एक नाम है संस्कृत में सुमन। सुमन, सुमन मैंने फूल, सु मैंने सुंदर, मन मैंने मन। अरे तुम फूल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन भगवान को अपना मन चढ़ा दो कि मेरा मन अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। हे गोविंद, अब मेरा मन सांसारिक वस्तुओं में ना लगे, अब ये मैं तुम्हें दे दूं, तेरे अतिरिक्त कहीं और लगे ही ना। ये है असली अर्चन करना। एक दिन फूल चढ़ाते चढ़ाते अपना मन चढ़ाई उड़ च, अपना मन चढ़ा दे। अर्चनम के बाद अगली सीढ़ी है अर्चनम के बाद वंदनम। हम दास हैं, वो हमारा मालिक है, वो परमात्मा है, हम उसके नौकर हैं, वो प्रियतम है। हम मात्र पानी की तरह हैं और वो चंदन की तरह है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वंदन करना। वंदन कैसे करें? मत्था किस प्रकार से टेकें? बस गए सिर सुटे आते वापस नहीं। वंदन की विधि, वंदन का तरीका यह है कि हम भगवान को पूरा नतमस्तक हों। जिहड़े लोग फटाफट अपने बुढ़े दे आजकल पैरे नहीं गोडे पाउंदे, जो गोडे वो अपने वड्डे की भी मत्था टेकना होया ना, इयां फटाफट झुकी है, इयां नहीं ठीक है। अगला त्राई हुंदा कि करन के लगा है ना। ये कौन सा मत्था टेकते हो तुम? ऐसा मत करा करो मेरे नौजवानों। प्रणाम करना है, जा तो अपना सर अपने बुजुर्गों के चरणों पे रखो। नहीं ऐसे कर सकते तो दोनों हाथ
उनके चरणों से स्पर्श हो। दोनों हथ उनके चरने कन्ने स्पर्श होन, गोडे कन्ने नहीं। गोडे की मत्था टेकना उल्टा दोष है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं टेके दा चंगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ दोनों हाथ जोड़िए, अपना सिर सुटी उन्ना अपने हथों पर ऐसे करो। हो सके तो मैं प्रार्थना करूं चरणों को स्पर्श करके अपने सर के साथ लगाओ कि मेरा ये अभिमानी सर तुम्हारे चरणों में रहे मेरे मालिक। ये तेरे चरने के अलावा और संसारिक सुखेंगी पाने वास्ते नहीं सोचा, ये सिर्फ तेरे लिए सोचा। संतों ने तो कहा कि पूर्ण समर्पण किसमें है कि डंडे की तरह भगवान के आगे लेट जाना, साष्टांग दंडवत प्रणाम। दंडवत, दंड मैंने डंडा, दंडवत डंडे की तरह गिर जाओ उनके चरणों में, लंबे हाथ उनके चरणों में रख करके लेट जाओ। इसका मतलब है हे गोविंद मुझे तो गिरना ही आता है। डंडा गिर जाए तो तब तक पुनः नहीं खड़ा हो सकता जब तक उसको कोई पकड़ के उठाए ना। मुझे गिरना आता है नाथ, उठाना तो तू जानता है, तू ही मुझे पकड़ कर उठाएगा। मैं तो सिर्फ गिरना जानता हूं, पग पग पर गिर रहा हूं। कभी कामनाओं में गिर रहा हूं, कभी संसारिक सुंदरता को देख के गिर जाता हूं, कभी लालच में गिर जाता हूं। मुझे तो गिरना ही आता है नाथ, इसलिए आज तेरे चरणों में गिर रहा हूं। मुझे संभालियो, मुझे अपना लीजिए। हे मेरे ठाकुर मुझे अपना लीजिए, क्योंकि तेरे अलावा इस संसार में मेरा सही मायने में और कोई दूसरा नहीं है। तू ही तू है जो हमारा कल्याण कर सकता है, अन्यथा सभी तो नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब तो नरक के द्वार हैं। पर तू ही एकमात्र ऐसा है मेरे गोविंद जिसके चरणों में गिरने से परम पद की प्राप्ति होती है, तेरी ही प्राप्ति हो जाती है। तो हम जब वंदन करें, भगवान को प्रणाम करें, वंदनम, ये जो भक्ति है वंदन करना प्रणाम करना, इसमें याद रखिएगा कि ज्यादा अपनी मांग मत रखो। मंगना नहीं, ओदे अगे जो चुकना तो फिर मंगना नहीं ओदे को ना। जो तुद भावे, जो तुझे अच्छा लगे वैसा ही मुझे बना दे, पर अपने चरणों से दूर मत करियो। मांगो मत। बार बार मांगने से तुम भगवान की कृपा पर शक करते हो, उसके अंतर्यामी होने पे तुम्हें संदेह है। इसका मतलब जो तुम बार बार मांगते हो, इसका मतलब तुम्हें शक है कि उसी पता नहीं। गालिब होया एक शायर, गालिब ने कहा, ए गालिब मत कर खुदा के सामने बार बार अरज। क्या कहा? ए गालिब मत कर खुदा के सामने बार बार अरज, वो जानता है तेरा सब हाल तेरे कहे बगैर। सब जानता है, इसलिए उसके सामने वंदन करो। मांगो तो क्या मांगो, तो बस यही मांगो कि हे नारायण मेरा मन तुम्हारे चरणों में नहीं लगता, मेरा मन सिर्फ तुझे ही पाना चाहे, मेरा मन तुझे ही चाहे। तेरे अतिरिक्त मुझे समस्त कामनाएं विसर जाएं, सब भूल जाए कि तू ही याद रहे। साढ़े घर कोई मजदूर लगे दा होया दिहाड़ीदार, अस शामी उसी रुपया 550 दिने आ, कदे आया सुते दे चेता, कदे नहीं चेता आंदा। पर ओ साढ़े घर 15-20 दिन 25 दिन लाइए, आखे नहीं बाबू जी मैं तुहाडे कोलों कुछ नहीं लेना, क्योंकि बचपन दा मैं तुसें की बड़ा चाहना, मेरे मां प्यो तुहाडे कोल रोंदे है, ये मेरी तरफा सेवा समझो। साहब तुंदे कोला लै कख नहीं, तुंदे अंदर वसी आ के ओदा मकाना कि'यां है। कदे तुस चोला दी गुत्थी लईए जा दे, कदे चोले दी गुत्थी लईए, कदे सब्जी लईए, कदे फ्रूट लईए, कदे ओदे न्याणे वास्ते कपड़े लईए, कि कोई ना कोई तरीके कने दा मकाना है।
आप हम जब भगवान से मांग लेते हैं तो कोई रिश्ता नहीं रह जाता। जब कुछ चाहे ना मांगे ना तो उसके मन में भी आएगा कि ना मकाके किंजा यार, फिर वो बार बार तुम्हारी ओर उसका ध्यान खींचेगा। इसलिए मांगो मत, वो सब जानता है क्या चाहिए। ओदे बेचारा मरी गया जेड़ा मंगण गया, पर ओदे कोला पहले ओ मोया जोदे कोल होंदे सोंदे भी आख्या मेरे को नहीं, अगले घर जा, वो भी मरेदा गया। रहीमन वो नर मर चुका जिस मुख जो नर मांगन जाए, उससे पहले वो मरा जिस मुख सो निकसत नाय। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। दूसरे संत ने लिखा मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन सो मरना भला, यह सतगुर की सीख। मांगना नहीं, भगवान से मांगना तो भगवान को मांगो यार। आ तुझे मांगता हूं, आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा। मांगो तो गोविंद को मांगो। कितनी बार मना करेगा कि नहीं आऊंगा, आना पड़ेगा साहब। तुम्हारी अंताकरण की वो टटोलेगा कि कुछ लालच दे च मासा आवे तो मैं ऐसी पतियाई उड़ा खड़ोने खड़ाने दइए कि ले चल खेड़ जिए। अरे इतनी जल्दी बहकना मत, बार बार उसी को मांगो कि हे कृष्ण मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। उसको मांग, तुम्हारी मांग से पता चलेगा तुम्हारा लेवल क्या है। तुंदे मंगने उपरा पता लगी जाता कि तुंदा लेवल के। इसलिए जब तुम कृष्ण को मांगोगे ना तो उसको भी पता चलेगा कि बंदा अच्छे लेवल का टकरे है। ओदे को समान मंगी लेंदे हो करियाना करूना, वो भी आता लै यार खलासी कर।